68 बीपीएससी मेंस देने वाले सभी अभ्यर्थियों को तो पहले हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया जो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और 20 अप्रैल लास्ट डेट है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ा दायित्व अब आप लोगों के ऊपर है कि भविष्य में बीपीएससी किस प्रकार पीटी कंडक्ट करे। ये सुझाव आप ही देने वाले हैं। आप लोगों के सुझाव पर ही अब ये निर्भर करेगा कि बीपीएससी आगे किस प्रकार प्रश्नों को सेट करे पीटी के लिए। तीन विकल्प आपके पास दिए गए हैं मेंस के फॉर्म में, उन तीनों को सोच समझकर भरिएगा। मेरी क्या राय हो सकती है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए आप सोच समझकर आपको जो उचित लगता है उसका निर्णय आप करें, क्योंकि आपके ऊपर ही अब अन्य अभ्यर्थियों जो भी बीपीएससी में बैठने वाले हैं, जो नेक्स्ट 69th में बैठेंगे, उसके आगे जो भी बैठेंगे, उन सब की जिम्मेवारी अब आपके ऊपर है। मेंस एग्जाम के लिए नया शेड्यूल बीपीएससी ने जारी किया है और जो पेपर होंगे, जो मार्क्स होंगे, आज एक नजर उस पर डाल लेते हैं। फिर वो तीन ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपको जवाब देना है, टिक लगानी है तीन में से किसी एक पर। 68th बीपीएससी मेंस देने वाले सभी अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया यानी फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज 6 अप्रैल 2023 से आरंभ हो गई है और अंतिम तिथि यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2023 तक है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थी जिनकी संख्या 3590 है, वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bic.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, 68 बीपीएससी के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 324 पद भरे जाएंगे, अर्थात इस बार पदों की कुल संख्या 324 है और इसके लिए ही आपको जद्दोजहद अब करनी है। 68 बीपीएससी मेंस के लिए पहले एग्जाम की जो घोषणा की गई थी, अब उसमें बदलाव किया गया है और नया शेड्यूल जारी किया जा चुका है। तो ये जो नए शेड्यूल है, आइए इसे पहले देख लें। अब नए शेड्यूल के अनुसार 12 मई 2023 को जीएस पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है। फिर 17 मई 2023 को फर्स्ट सिटिंग, देखिए 17 मई को दो सिटिंग में एग्जाम है। जो फर्स्ट सिटिंग है उसमें जीएस पेपर सेकंड और सेकंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम होगा। जबकि 18 मई 2023 को फर्स्ट सिटिंग में एसे यानी निबंध का और दूसरी सिटिंग में सेकंड सिटिंग में ऑप्शनल पेपर जो वैकल्पिक विषय उसका पेपर होगा। यानी कुल 5 पेपर होंगे 12, 17 और 18 मई को। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि मेंस में यानी मुख्य परीक्षा में मुख्यतः 4 विषयों के ही एग्जाम होते हैं, किंतु ये पेपर 5 है। एक्चुअली सामान्य अध्ययन में 2 पेपर हो जाते हैं। तो समयावधि और अंक क्या है, आइए एक नजर इस पर डाल लेते हैं। सामान्य हिंदी 3 घंटे का पेपर होगा, ये सभी डिस्क्रिप्टिव है सिवाय वैकल्पिक विषय के। तो सामान्य हिंदी 3 घंटे का और कुल अंक इसमें 100 है। सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर फर्स्ट, ये भी 3 घंटे का और 300 अंकों का ये पत्र है। सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर यानी जीएस सेकंड, वो भी 3 घंटे का और 300 अंकों का है। निबंध एशे, ये भी 3 घंटे का है और 300 अंकों का है। जबकि वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल पेपर के लिए है वो 2 घंटे का होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस या और 100 अंक होंगे। सामान्य हिंदी में कम से कम 30%, जी हाँ 30% प्राप्तांक अनिवार्य होंगे, यानी इतने अंक आपको लाने हैं। किंतु मेरिट लिस्ट में या मेरिट में इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में जो ऑप्शनल पेपर होंगे उसमें भी न्यूनतम प्राप्तांक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन इसकी भी मेरिट निर्धारण में गणना नहीं की जाएगी। जिस पेपर के आधार पर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू में पहुंचेंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, तो वो 3 पेपर मुख्य हैं। जीएस पेपर फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, जीएस पेपर सेकंड यानी सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर और निबंध यानी एसे। और ये तीनों 300 अंकों के हैं, यानी कुल 900 अंकों में आपकी मेरिट तय होगी और आप मुख्य परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे और मुख्य परीक्षा के पश्चात इंटरव्यू में जा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप फाइनल लिस्ट में यानी बीपीएससी फाइनली क्रैक करना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा के 900 अंक और फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के 120 अंक, टोटल 1020 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट तय होगी और इसी आधार पर आरक्षण कोटिवार फाइनल रिजल्ट दिए जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अब आइए ध्यान दें उस मुख्य बात पर जो मुख्य परीक्षा के लिए जो आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें आपसे पूछी जा रही है कि आप 3 विकल्पों में से किसी एक का अवश्य चयन करें। और मैंने पहले ही कहा कि इसी आधार पर भविष्य में अब बीपीएससी अपने पीटी एग्जाम को कंडक्ट करेगी। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों से जो फीडबैक लिया जा रहा है, तो उसमें जो पहला है, आप ये ध्यान रखें, जो पहला फीडबैक के लिए जो बात कही गई है कि उसमें 5 आंसर होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई।
एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, यानी 67th बीपीएससी पीटी तक जो पैटर्न में पूछा गया इसी के बारे में ये कह रहा है। इसमें इतनी बात जोड़ी गई है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी एक चौथाई होगी। बात वही है जो 67th पीटी में एग्जाम लिया गया, वही पैटर्न है यहाँ पर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जोड़ी गई है। ये पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा विकल्प दिया गया है कि 5 आंसर हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। डी एक से अधिक उसमें विकल्प होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग और एक चौथाई अंक काटे जाएंगे। तो यहां पर यह ध्यान रखें, जो 68th बीपीएससी की जो पीटी ली गई है ना, वो इसी पैटर्न पर था। ए, बी, सी 3 विकल्प के उसके आंसर दिए हुए थे, फिर डी में था एक से अधिक और ई था इनमें से कोई नहीं। यानी 68 बीपीएससी का जो पीटी हुआ है उसी पैटर्न पर ये है, और 1/4 इसमें मार्क्स काटे जाएंगे, यानी एक चौथाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तीसरा जो विकल्प दिया गया है ना, तो उसमें 4 आंसर होंगे, जो ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी। इसमें कुछ अंतर आयोग ने पेश किया है कि कुछ प्रश्नों में डी यानी एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं और अन्य में नहीं भी हो सकते, यानी अन्य में ए, बी, सी सिर्फ 3 ऑप्शन ही होंगे। यहां पर आपको ये आसान लग सकता है कि ऑप्शन 3 ही होंगे, बट यहां ध्यान दें कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, एक तिहाई है। इसलिए सोच समझकर आप अपना रिप्लाई दें, यानी जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें 3 में से कोई एक विकल्प को चुनें। ठीक है ना? ये आप समझ लें अच्छी तरह। दोस्तों, जहाँ तक मेरे सुझाव की बात है, तो मुझे जो दूसरा विकल्प है जो इस बार 68th बीपीएससी पीटी में पूछा गया, ये बेस्ट विकल्प नज़र आती है ये इन तीनों में। क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि 3 ही विकल्प हैं एक्चुअली। चौथा यानी जो डी विकल्प है इनमें एक से अधिक है और ई है इनमें कोई नहीं। तो 3 में आपको निर्णय करने में ज़्यादा आसानी होगी। बनिस्पत जो तीसरे विकल्प या पहले विकल्प तो पहले से ही चला रहा है, और तीसरा विकल्प एक नया प्रारूप के रूप में उन्होंने पेश किया है। तो ध्यानपूर्वक तीनों को देखें और अपनी राय अवश्य दें।